दोस्तों, आज का जो लाइव है बहुत महत्वपूर्ण है और चूंकि एक फिजा बनाई है भारत की मीडिया ने डराने की, जबरदस्त तरीके से डराने की। और वो डरा किस तरह से रहे हैं कि साहब 123 प्रॉपर्टियों को भारत की सरकार ने एक्वायर कर लिया है या भारत की सरकार ने ले लिया है। और इस काम में मेन स्ट्रीम मीडिया, जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो भी इनका साथ दे रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी और तमाम अखबारों ने भी इस तरह की खबरें निकाली हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 123 प्रॉपर्टियों को ले लिया है या ले रही है। अब इसकी जो शुरुआत है, ये जो एक शैतानी शुरू हुई, ये शैतानी कहां से शुरू हुई और किस तरह से ये सब चीज चल रही है। दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आज का। और चूंकि मेरे पास सुबह से लेकर के बल्कि कल से बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं, बहुत सारी कॉल्स आ चुकी हैं, खुद के मेरे घर से भी आ चुकी है कि भारत की सरकार 123 प्रॉपर्टियां ले रही हैं, आप लोग क्या कर रहे हो, या इनकी हकीकत क्या है, क्या भारत की सरकार ले सकती है। बहुत सारे एडवोकेट्स ने भी मुझे ये खबर शेयर की है, वो भी पूछना चाहते हैं क्या सच्चाई है क्या नहीं है। तो मैं आज के लाइव में पहले तो आपको इसके थोड़ा अतीत के बारे में बताता हूं, 123 प्रॉपर्टियों की सच्चाई क्या है। उसके बाद में मैं आज के बारे में आऊंगा और किस किस तरह से 1911 से लेकर के आज के वक्त तक इन 123 प्रॉपर्टियों का जो इतिहास है। मेरे इस लाइव को आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप लोग अपने चैनल पर चला सकते हैं, आप लोग अपने यूट्यूब पर चला सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। इसमें मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है, क्योंकि मेरे लाइव आने का या इस मैसेज का जो उद्देश्य है, जो मकसद है, वो अवेयरनेस का है, लोगों की गलतफहमी दूर हो सके और ये जो मीडिया कर रही है ये मीडिया बेनकाब हो सके। और जो कुछ अफसरान, जो गैर जिम्मेदारान अफसरान या सांप्रदायिक माइंड के अफसरान या नेता या मंत्री इन्वॉल्व हैं, वो भी बेनकाब हो सके। ये 123 वक्फ प्रॉपर्टियां हैं और वक्फ प्रॉपर्टियां हमेशा से थी। सबसे पहले तो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में कहता है कि कौन सी प्रॉपर्टियों को वक्फ प्रॉपर्टी माना जाएगा, मैं आपको वो बता दूं। जो प्रॉपर्टियों के लिए, जिन प्रॉपर्टियों के लिए जो आदमी मालिक है, उसने अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये प्रॉपर्टियां दे दी, गिफ्ट कर दी और एक वक्फ डीड बन गई, वक्फनामा बन गया, वो प्रॉपर्टियां वक्फ होती हैं। वो कई तरीके से वक्फ होती हैं, वक्फ अलल औलाद होती हैं, वक्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला होती हैं, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। कुछ प्रॉपर्टियां ऐसी होती हैं कि उनकी इंटेंशन है वक्फ करने की, लेकिन वो वक्फ डीड नहीं बनी, तो वहां पर उन्होंने कब्रिस्तान को दे दी, मस्जिद को दे दी, दरगाह को दे दी, खानकाह को दे दी, मदारिस को दे दी। तो वहां पर जब ये चीजें कायम हो जाती हैं, खानकाहें, दरगाहें, मस्जिदें, कब्रिस्तान, तो वो प्रॉपर्टियां भी वक्फ प्रॉपर्टी ही बन जाती हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं बहुत बार नंबर ऑफ जजमेंट्स में ये बात कही है, वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। कोई प्रॉपर्टी अगर एक बार वक्फ हो गई, वहां पर कब्रिस्तान बन गया, मस्जिद बन गई, खानकाह बन गई, दरगाह बन गई, वो वक्फ रहेगी ता क़यामत। वक्फ प्रॉपर्टी का मालिक कोई मुसलमान नहीं होता, वक्फ प्रॉपर्टी का मालिक कोई सरकारें नहीं होती, वक्फ प्रॉपर्टी का मालिक वक्फ बोर्ड नहीं है, वक्फ प्रॉपर्टी का मालिक है अल्लाह सुब्हानहू तआला। वक्फ बोर्ड जो सरकार का एक इंस्टीट्यूशन है, सरकार की एक बॉडी है, सरकार की एक संस्था है, वक्फ बोर्ड उन वक्फ प्रॉपर्टियों को मैनेज और एडमिनिस्टर करने का काम करती है, दैट्स ऑल। तो लोगों के दिमाग में यह भी रहती है कि साहब वक्फ बोर्ड मालिक है, बल्कि कई बार तो ऑनरेबल कोर्ट्स भी जब चीजें बहस शुरू होती हैं, वो भी यहां से शुरू करती है, साहब वक्फ बोर्ड तो है इसकी मालिक, तो उनको भी बताया जाता है वक्फ बोर्ड मालिक नहीं है साहब, इसको तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मालिक है। बहरहाल, तो वक्फ प्रॉपर्टियां जब ऑलवेज वक्फ रहेंगी, एक बार वक्फ होने के बाद, तो कोई भी प्रॉपर्टी जो वक्फ है वो हमेशा वक्फ ही रहेगी जब तक क़यामत है, तब तक के लिए, सिवाय उन प्रॉपर्टियों के जिन प्रॉपर्टियों को कुछ वक्फ के ओहदेदारान
गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से खुर्द बुर्द कर देते हैं। जैसे मुकेश अंबानी साहब को दे दी गई एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, जैसे कि भारत की सरकार ने 70 साल में, पिछले 70 साल में अकेले दिल्ली में 300 वक्फ प्रॉपर्टियों को एक्वायर कर लिया। उस पर ही मैं बताऊंगा अभी। लेकिन कानून ये है, अगर आप उन प्रॉपर्टी को नहीं लड़ें, कानून को अपने हाथ में ना लें, कानून को साथ लेते हुए कानून के बताए हुए तरीके से लड़ें, तो कोई आपकी प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। अब ये जो 123 प्रॉपर्टियां हैं, ये वक्फ प्रॉपर्टियां थी। भारत में जब आजाद हो गया देश, तो कांग्रेस की सरकार ने, एक पॉलिटिक्स से कांग्रेस की सरकार चलती थी, अपीजमेंट जिसको कहा जाता था, वो दिखाने के लिए कहते थे कि देखिए साहब मुसलमानों, तुम खतरे में हो, तुम्हें अगर हम तुम्हारे लिए ये नहीं करेंगे तो तुम बिल्कुल खत्म हो जाओगे, हम देखो तुम्हारे लिए कितना कुछ करना चाहते हैं। तो इन 123 प्रॉपर्टियों को भारत की सरकार ने एक्वायर करने की कोशिश की, या एक्वायर कर लिया, नोटिफिकेशन निकाल दिया कि साहब ये प्रॉपर्टी हमारी है। जब उनको ऑब्जेक्ट किया कि आप 123 प्रॉपर्टियों को आप नहीं ले सकते, यहां तो खानकाहें हैं, दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं, मदारिस हैं, और ये वक्फ प्रॉपर्टी है, यहां पर वक्फ में चढ़ी हुई भी है, तो आप कैसे ले सकते हो? तो अब ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स इन लोगों ने खेलनी शुरू करी, और ये वही कांग्रेस की सरकार थी जिसने मुसलमानों को पिछले 70 साल में, 75 साल में दलितों से निचले स्तर पर लेके आ गए। इन्होंने करा ये। उसके बाद में जब ये लड़ाई लंबी चली, इन्होंने मुसलमानों को दिया कुछ भी नहीं। अकेले दिल्ली में 56 ऐतिहासिक मस्जिदों में नमाज बंद करवा दी इन कांग्रेस वालों ने। वो मैंने बहुत बार बताया है, उसके एविडेंसेस भी दिए हैं। मैंने ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटीशन भी लगाई, इस पर अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर भी हमारे फेवर में हुए हैं। दूसरी पिटीशन एक लगाने की बात है, हम लगाएंगे। तो जब ये 123 प्रॉपर्टियों पर जब मामला ज्यादा बढ़ा, तो कांग्रेस की सरकार ने बर्नी कमेटी रिपोर्ट बनाई, बर्नी कमेटी बनाई। बर्नी कमेटी ने रिपोर्ट देनी थी इस बात की कि ये प्रॉपर्टियां क्या वक्फ प्रॉपर्टियां हैं, ये प्रॉपर्टियां भारत की सरकार की प्रॉपर्टियां हैं। क्योंकि कोई नोटिफिकेशन भारत के पास भी नहीं था, भारत की सरकार के पास भी नहीं था, वक्फ प्रॉपर्टियां हैं। 1911 को ये लोग कोट करते हैं, साहब 1911 में ये प्रॉपर्टियां वक्फ प्रॉपर्टियां नहीं थी, तो इसमें वक्फ नहीं मानेंगे। बर्नी कमेटी ने इस पर एक इंक्वायरी करी, और बहुत जबरदस्त तरीके से इंक्वायरी हुई, बहुत बड़ी इंक्वायरी हुई। तमाम एविडेंस को बर्नी कमेटी सामने लेके आई। तमाम एविडेंसेस को लाने के बाद, खंगालने के बाद, तमाम रिकॉर्ड्स को देखने के बाद, बर्नी कमेटी ने ये होल्ड किया, ये हेल्ड किया कि ये प्रॉपर्टियां वक्फ प्रॉपर्टियां हैं। इसलिए गवर्नमेंट से कहा कि ये प्रॉपर्टियां अब वक्फ बोर्ड को दे दीजिए वापस, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टियां आप ले नहीं सकते इनको। अच्छा, कब्जा वक्फ बोर्ड के पास तब भी था इन प्रॉपर्टियों का। जब ये बर्नी कमेटी की रिकमेंडेशन आ गई, तो इस बर्नी कमेटी की रिकमेंडेशन को इन कांग्रेस वालों ने, जो इनकी एक गरम टीम है, गरम दल समझ गए होंगे, उससे इन्होंने एक पिटीशन फाइल करवाई कि साहब बर्नी कमेटी की जो रिकमेंडेशन है वो गलत है, इनको रद्द किया जाए। ऑनरेबल कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वो जो ट्रांसफर होने थी, राइट्स यानी ऑनरशिप जो ट्रांसफर की बात थी, उसको रोक दिया कि साहब इस पिटीशन को सुनेंगे तब तक ये ट्रांसफर नहीं होगी, लेकिन पोजीशन इसका मेंटेन रहेगा, जिसके बाद जैसा पोजीशन वो रहेगा। 1984 में ये ऑर्डर हो गया। उसके बाद में जब ये चीज चलती रही, फिर गवर्नमेंट ने इसको प्रॉपर्टियों को लेने की कोशिश करी, नहीं ले पा रहे थे। फिर जब 2014 में इलेक्शन हो रहा था एमपी का, तो पूर्व संध्या पर इलेक्शन की, एमपी के इलेक्शन से बिल्कुल पहले, नोटिफिकेशन से बिल्कुल पहले, ये 5 मार्च 2014 को नोटिफिकेशन निकाला, जिसको 6 मार्च को इन्होंने पब्लिश किया कि ये 123 प्रॉपर्टियां भारत की सरकार वक्फ बोर्ड को दे रही है 1 रुपए में। भाई खैरात कर रहे थे क्या आप? ज़कात दे रहे थे क्या? हमारी प्रॉपर्टियां थी ना। आपने जो वो लगा दिया 1 रुपए में दे रही है, और आपने ये कह दिया कि ये भारत सरकार की प्रॉपर्टियां हैं, तो उस गरम दल को फिर मौका मिल गया। विश्व हिंदू परिषद ने फिर एक पिटीशन लगाई ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर। उसने कहा साहब ये 1 रुपए में दे रही है, हम 2 रुपए ले लीजिए। और ये पूर्व संध्या पर दिया हुआ नोटिफिकेशन है, ये लोगों को, ये वोटर्स को लुभाने के लिए है। और हकीकत बात ये, कांग्रेस की इंटेंशन अगर ऐसी होती देने की, तो ये इशू ही क्रिएट नहीं होता। वक्त की प्रॉपर्टियों को आप लेकर के, हड़प करके, और फिर कहते हो हम आपको दे रहे हैं। तो बहरहाल हम उससे आगे बढ़ते हैं।
जब इस नोटिफिकेशन को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, यहां पर यह हुआ, इससे पहले कि स्टे होता, इन तमाम 123 प्रॉपर्टियों का कब्जा पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के पास पहले से था और अब नोटिफिकेशन के बाद में वैसे पक्का हो गया। तो इसमें स्टे ये हुआ कि साहब इस नोटिफिकेशन पे अमल नहीं होगा और इनका कब्जा भी बरकरार रखा जाएगा, जिसके बाद जैसा कब्जा वैसा ही रहेगा, यानी कि वक्फ बोर्ड के पास कब्जा रहेगा। जो स्टे आज तक भी चल रहा है वो स्टे कभी वेकेट नहीं हुआ है। तो ये जो दिमाग में लोग डालते हैं कि साहब वक्फ बोर्ड का राइट खत्म हो गया, प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड का चूंकि राइट खत्म हो गया, इसने वक्फ प्रॉपर्टियां सरकार की हो गई। मैंने जैसे बताया, वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टियों का मालिक नहीं है। वक्फ बोर्ड सिर्फ केयर टेकर है, वक्फ बोर्ड सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर है उन प्रॉपर्टियों का। इन प्रॉपर्टियों का मालिक है हर मुसलमान भारत का। इन प्रॉपर्टियों का मालिक हमारे भारत के संविधान, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मैं बात कर रहा हूं। मैं कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा हूं, ना मैं जज्बाती बातें करता हूं। तो अब जब ये हो गया तो यहां पर फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। अब तो चूंकि गरम दल वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चला रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद तो क्लेम करते हैं हम चलाते हैं सरकार को। तो इन्होंने यहां पर एक दूसरी कमेटी बनवाई जिसको कहा था 1 मेंबर कमेटी। तो भारतीय सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला 1 मेंबर कमेटी का। एक फोन आ रहा, मैं जरा इसे काट लेता हूं। कट दैट, चलिए। भाई जो भी लोग लाइव को देखते हुए फोन कर रहे हैं प्लीज फोन ना करें, क्योंकि मैंने फोन से लाइव हूं मैं। तो अब यहां पर 1 मेंबर कमेटी बनाई गई। इस 1 मेंबर कमेटी ने भी यही होल्ड किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टियां हैं, इसलिए वक्फ बोर्ड के पास ही रहनी चाहिए। जब इन्होंने देखा कि ये वक्फ मेंबर कमेटी भी यही रिकमेंडेशन करने जा रही है, इससे पहले कि इसकी रिकमेंडेशन पब्लिश होती, इन्होंने एक आनंद फानंद में 2 मेंबर कमेटी बना दी कि निसाब 1 मेंबर नहीं 2 मेंबर चलेगी। अब 2 मेंबर कमेटी ने वक्फ बोर्ड को नोटिस दिया कि आइए साहब हमें अपने एविडेंस दीजिए। यहां पर वक्फ बोर्ड से, दिल्ली वक्फ बोर्ड से गलती यह हुई कि उन्होंने 2 मेंबर कमेटी के सामने भी जाकर अपने एविडेंस देने चाहिए थे। वो इस गलतफहमी में रह गए कि साहब ने 1 मेंबर कमेटी के सामने दे तो दिए, अब 2 मेंबर के सामने देने की क्या जरूरत है। उनको तो एक मौका चाहिए था। उस मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला, एक ऑर्डर निकाला कि हम दिल्ली वक्फ बोर्ड को एब्सॉल्व कर रहे हैं इन वक्फ प्रॉपर्टियों से। भाई आप कैसे एब्सॉल्व कर सकते हैं? मैंने जैसे कहा कि वक्फ बोर्ड मालिक नहीं है, तो आप कैसे एब्सॉल्व कर सकते हैं इनको? आप नहीं कर सकते। तो ये जो ऑर्डर था फरवरी का एब्सॉल्व करने का, उसके बाद में फिर प्रोपेगेंडा करा गया कि साहब भारत की सरकार ने प्रॉपर्टियां ले ली, वह 123 प्रॉपर्टियां भारत की सरकार ले लेगी। ये प्रोपेगेंडा क्यों करा जाता है और आज की डेट में क्यों हो रहा है? देखिए, कांग्रेस करती थी प्रोपेगेंडा टू अपीज मुस्लिम्स, देते नहीं थे वो कुछ भी और जुल्म करते थे। आज की पार्टी पॉलिटिक्स करती है अपीजमेंट ऑफ हिंदूज, देते वो भी नहीं है हिंदूज को कुछ, जुल्म दुनिया भर के करते हैं। तो ये पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट है। तो यहां पर इन्होंने प्रोपेगेंडा करा, उसको दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया कि साहब एब्सॉल्व नहीं कर सकते आप। पहले एप्लीकेशन लगाई गई, एप्लीकेशन ऑनरेबल कोर्ट ने कहा नहीं साहब सेपरेट रिट लेके आइए, सेपरेट रिट लेके चले गए। उस रिट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ये जो वक्फ प्रॉपर्टियों का जो पोजीशन है वो पोजीशन एज इट इज रहेगा, लेकिन जो सर्वे है वो सर्वे करवाने में वक्फ बोर्ड कोऑपरेट करेगा और जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों में, जो वक्फ प्रॉपर्टियों में लोग कब्जेदार हैं वो कोऑपरेट करेंगे। तो ये ऑर्डर बिल्कुल वाज़ेह था, बिल्कुल क्लियर ऑर्डर था। लेकिन यहां भी फिर ये प्रोपेगेंडा करने की इन्होंने कोशिश करी कि साहब ये वक्फ प्रॉपर्टी हमारी चली गई। और अब कमाल की बात तो ये है, कल से परसों से कि साहब एक अखबार ने तो ये छापा नोटिफिकेशन निकाल दिया है 123 प्रॉपर्टी लाने का। अगर नोटिफिकेशन निकाल भी देगी सरकार, पहली बात तो निकाल नहीं सकती, अगर निकाल भी देगी तो जो भारत का कानून है, मैं आपको दफा बताता हूं 51 वक्फ एक्ट की, उसमें यह लिखा हुआ है
कि कोई सी भी वक्फ प्रॉपर्टी को भारत की सरकार एक्वायर नहीं कर सकती है सिवाय उन वक्तों पर जब भारत की सरकार को किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए, पब्लिक के काम के लिए उन प्रॉपर्टी की जरूरत हो। सड़क बनवाना है, कुएं खुदवाना है, नहर निकलवाना है, ये लिखा हुआ है। और अगर उस चीज के लिए भी लेगी अगर वो भारत की सरकार उन प्रॉपर्टियों को, तो फिर वक्फ बोर्ड की, कंसर्न वक्फ बोर्ड की लिखित में परमिशन लेगी। इन 123 प्रॉपर्टियों के लिए, जैसे मैंने कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बारंबार कहा है, वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। जब ये वक्फ प्रॉपर्टियां हैं तो भारत की सरकार किसी हालत में ले नहीं सकती। दफा 51 की बार है। कब्रिस्तान में क्या वहां पर कुएं खोदेंगे? कब्रिस्तान में क्या वहां नहरें चलाएंगे? कब्रिस्तान में क्या सड़कें चलाएंगे, सड़कें निकालेंगे क्या कब्रिस्तान में, मस्जिदों में? तो इनका कोई पब्लिक पर्पस भी नहीं है। अभी जो शाही मस्जिद की बात की जा रही है, शाही मस्जिद दरअसल जो पार्लियामेंट के पास एक मस्जिद है उसकी बात है, लेकिन मीडिया ने क्या प्रोपेगेंडा किया कि सब दिल्ली की शाही मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद को भी 123 प्रॉपर्टियां वो भी ले लेंगे। तो ये डराने के लिए और दूसरे लोगों को, सब लोग नहीं, जो चंद लोग नफरत करने वाले लोग हैं उनको खुश करने के लिए मीडिया ने फिर ये चीज चलनी शुरू करी। साहब दिल्ली की जामा मस्जिद भी गई जिसमें शाही इमाम बुखारी साहब होते, वो शाही इमाम मस्जिद तो 123 प्रॉपर्टी में है ही नहीं। वो जो मस्जिद है वो तो ASI द्वारा प्रोटेक्टेड मस्जिद है, तो वो उससे अलग है। वो उस मस्जिद की बात करती है जहां पर कि जस्टिस फखरुद्दीन अली अहमद साहब की कब्र है, वहां पर जस्टिस बदरुद्दीन अहमद साहब के अब्बा साहब जो भारत के राष्ट्रपति भी थे, वहां पर उनकी कब्रों को तोड़ के क्या वहां सड़कें बनाएंगे? तो ये प्रोपेगेंडा है पूरे का पूरा। मैं आपको फिर एक बात बता दूं, अभी देखिए दिल्ली में इंडिया गेट को पूरी तरह से उन्होंने रिवैम्प किया, पार्लियामेंट को रिवैम्प किया, सब कुछ किया, लेकिन जो वहां पर हमारी मस्जिद थी, कदीमी मस्जिद है, उनको हाथ नहीं लगाया किसी ने। तो आप लोग क्यों एश्योर नहीं होते हो? और मैं फिर आपको फिर बता रहा हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना होता है। आप जितनी पिटीशंस लिख सकते हो, जितने मुकदमे डाल सकते हो, जितना कानून का सहारा ले सकते हो, आप उतने ही ताकतवर बनोगे। लेकिन आप सिर्फ डर करके सोशल मीडिया पर या एक दूसरे को मैसेज शेयर करने से कुछ नहीं होता है। बी एश्योर्ड, यकीन रखिए, किसी की मजाल नहीं है आपकी 123 प्रॉपर्टियों को कोई 1 इंच भी ले ले, और किसी की मजाल नहीं है। ये मैं इस बात पे कह रहा हूं कि हमारे पास में भारत का संविधान है, हमारे पास में वक्फ एक्ट 1995 है, जो कि उससे पहले ही वक्फ एक्ट मौजूद था, और जिस वक्फ एक्ट को चैलेंज किया गया बहुत बार, उसको खारिज करवाने के लिए इन लोगों ने, इन गरम दल वाले लोगों ने लाखों कोशिशें की हैं, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बारंबार यह कहा है कि ये बेस्ट एक्ट है, इसको खारिज नहीं किया जा सकता, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, और इससे किसी भी हिंदू भाई की किसी प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और प्रोपेगेंडा करा जाता है, वो प्रोपेगेंडा ये करा जाता है कि साहब हिंदुओं की प्रॉपर्टियों को भी इन्होंने वक्त में शामिल कर लिया है। ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। इसी प्रोपेगेंडा के तहत तो ये लोग ये करते हैं कि देखिए साहब, ये आपकी हिंदुओं की प्रॉपर्टी पे इन्होंने वक्त में कब्जे में ले ली, अब हम उनकी सारी प्रॉपर्टी वापस ले लेंगे। तो ये लड़वाने वाली चीजें होती हैं। किसी के ना भड़कावे में आने की जरूरत है, सिर्फ एक काम ये करना है आपने, और कुछ भी नहीं करना है, कि आप जितनी पिटीशंस डाल सकते हो, जब नोटिफिकेशन अगर आ जाए तो, पहली बात तो नोटिफिकेशन आएगा नहीं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है सारी प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड के पास है, एक एक प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है, कोई नहीं ले सकता। 2 मेंबर कमेटी भी इंशाल्लाह हमारे फेवर में ही ऑर्डर करेगी, तमाम शहादत है, तमाम एविडेंसेस है। क्या क्वेश्चन है? इस ऑर्डर की क्या सच्चाई है? एब्सोल्यूट वाला मैंने बता दिया ना आपको, जो एब्सोल्यूट वाला ऑर्डर है उसके बारे में मैंने बता दिया कि जब दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 1 मेंबर कमेटी के सामने जो पेश हो गए थे, 1 मेंबर कमेटी की रिपोर्ट फेवर में थी, उसके बाद में आनंद फानन में 2 मेंबर कमेटी बनाई गई। 2 मेंबर कमेटी ने नोटिस किया कि हमारे सामने आके आप एविडेंस दीजिए दिल्ली वक्फ बोर्ड को कि वक्फ प्रॉपर्टियां हैं। तो दिल्ली वक्फ बोर्ड को मिस गाइड कर दिया गया ये कहकर कि आपने 1 मेंबर कमेटी के सामने एविडेंस दे दिए, 2 मेंबर कमेटी की कोई सत्यता नहीं है,
इसकी कोई वकार नहीं है, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, आप मत दीजिए वहां पर। तो 2 मेंबर कमेटी ने ये 8 फरवरी वाला ऑर्डर कर दिया जो आपने मुझे दिखाया है, 8 फरवरी वाला, कि साहब हम दिल्ली वक्फ बोर्ड को एब्जॉर्व कर रहे हैं इन प्रॉपर्टियों से। एब्जॉर्व नहीं हो सकते क्योंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड मालिक नहीं है इन प्रॉपर्टियों का, हर मुसलमान मालिक है इन प्रॉपर्टियों का। दिल्ली वक्फ बोर्ड सिर्फ केयर टेकर है या एडमिनिस्ट्रेटर है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं दिल्ली वक्फ बोर्ड मालिक नहीं है, केयर टेकर, एडमिनिस्ट्रेटर है? क्योंकि जब हमने 300 प्रॉपर्टियां जो भारत की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार थी सर, मैं आपको क्लियर करके बता देता हूं, मैं 300 प्रॉपर्टियां भारत की सरकार ने एक्वायर करी दिल्ली में। हमने उस एक्वायरमेंट को चैलेंज किया, दफा 51 जो मैंने अभी बताया उसी के आधार पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमारी पिटीशन को एडमिट किया, नोटिस किए। तब वक्फ बोर्ड ने आके ये कहा ऑनरेबल कोर्ट के अंदर कि साहब शाहिद साहब के खलीफा लग रहे हैं, ये प्रॉपर्टी हमारी है, हम इनका मुकदमा करेंगे। तो ऑनरेबल कोर्ट ने भी कहा कि जब वक्फ बोर्ड में सारे के सारे ये मुसलमान हैं, ये अपनी प्रॉपर्टी के लिए मुकदमा करने की अंडरटेकिंग दे रहे हैं, तो आप पिटीशन विड्रॉ कर लीजिए, इनको आने दीजिए। हमने मना किया तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा ठीक है मैं ऑर्डर पास कर देता हूं, ये लोग मुकदमा करेंगे, आप नहीं कर सकते। तो इसमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि वक्फ बोर्ड या वक्फ बोर्ड के दूसरे ओहदेदारान अगर किसी दबाव में आकर नोटिफिकेशन को चैलेंज नहीं करते हैं तो हर मुसलमान एंटाइटल्ड है चैलेंज करने के लिए। आप बेफिक्र रहिए, इतनी पिटीशंस आएंगी, अगर कुछ ऐसा होता है बड़े बड़े वकील भी आएंगे, हम भी कोई कसर नहीं उठा के रखेंगे। बस कानून पर यकीन रखिए, साथ दीजिए, कानून का साथ लीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए, किसी के भड़कावे में मत आइए। कानून पर अगर आप यकीन करते हैं, कानून के मुताबिक चलते हैं, तो फिर कानून की प्रोटेक्शन भी आपको है, कानून का साथ भी आपको है। और सच कभी हारता नहीं है, सच विचलित तो हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता, ये यकीन है। जिस तरह सच नहीं हार सकता, और चूंकि 123 प्रॉपर्टियां वक्फ प्रॉपर्टियां हैं, वक्फ प्रॉपर्टियां थी और ताक़यामत वक्फ प्रॉपर्टियां ही रहेंगी, इसलिए इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि हमारा ये सच भी नहीं हारेगा और ये 123 प्रॉपर्टियां हमें मिलकर रहेंगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया। कुछ और सवाल है किसी का तो इस पर लिख दीजिए, आपने कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए सर। ये जो ये जो ऑर्डर आया था 8 फरवरी का, उस पर जो हस्ताक्षर किए हैं अर्बन डेवलपमेंट एक ऑफिसर ने, LNDO के ऑफिसर ने, उस कागज की क्या हैसियत है? देखिए, ये प्रोपेगेंडा वाली चीजें हैं। उस कागज की जो हैसियत है वो हैसियत तो ऑनरेबल कोर्ट के अंदर देखी जाएगी, हैसियत तो ऑनरेबल कोर्ट के अंदर बातें होंगी कि उसकी क्या हैसियत है क्या हैसियत नहीं है। उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि साहब हम एब्जॉर्व कर रहे हैं इनको। एब्जॉर्व करने की उनकी पावर क्या है? आप 2 मेंबर कमेटी हो, आपने सिर्फ इसकी आप इंक्वायरी कर रहे हो कि प्रॉपर्टियां किसकी हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम आपको सुनेंगे ही नहीं। ये तो प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस का भी वायलेशन हो गया। तो ये तो अपने आप में बेसिकली गवर्नमेंट के लिए बहुत एक, मैं क्या कहूं, बेइज्जती वाली बात है कि साहब वक्फ प्रॉपर्टियों की जब इंक्वायरी 2 मेंबर कमेटी कर रही थी तब गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाल के, ऑर्डर निकाल के, या उसके किसी छोटे से उदाहरण में ऑर्डर निकाल के ये कह दिया कि हम सुनेंगे नहीं इनको। तो ये अपने आप में गलत है। चलिए शुक्रिया सर, बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम।